जय श्री राम। ओम प्रियंगो कुलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्य गुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। दर्शक मित्रों, बुध वक्री होकर मीन राशि में भ्रमण करेगा। 9 अप्रैल 2024 दिन में 3:07 से बुध अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश कर रहा है, कुंभ राशि को छोड़कर। ग्रहों में बुध को राजकुमार बताया गया है और सौर्यमंडल के अंदर सबसे छोटा ग्रह भी बुध को कहा गया है। बुध बुद्धि का अधिष्ठाता देव है, शिक्षा का कारक है, व्यक्ति को तर्कवान बनाता है, विचारशील बनाता है। आइए हम विचार करते हैं, मीन राशि के अंदर बुध का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, इन 4 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। मैं 3 वीडियो बनाऊंगा। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, इन 4 राशियों के अलग अलग वीडियो आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। आपसे निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और निरंतर आप आध्यात्मिक, धार्मिक, ज्योतिष, कर्मकांड यानी पूजा पाठ संबंधी वीडियो को आप देखें, सुने और वैदिक कर्म को ग्रहण करें। मेरा जो ये ज्योतिष का विषय है या कर्मकांड का विषय है, यह शास्त्र सम्मत है। मैं जो भी उपाय बताता हूँ वो भी शास्त्र के अनुसार ही बताता हूँ, कोई टोने टोटके नहीं। तो मेष राशि वालों के लिए हम पहले विचार करते हैं। मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है। मेष राशि वाले जातकों के लिए तीसरे और छठे घर का स्वामी 12वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। 12वीं राशि मीन राशि है, जल तत्व की राशि है। तो मेष राशि वाले जातक इस समय दयालु रहेंगे, जल्दी से भावुक होने वाले रहेंगे और मेष राशि वाले जातक के अंदर आत्मविश्वास की कमी रहेगी। थोड़े मन से भ्रमित भी रहेंगे और भ्रमित होने के कारण मन के अंदर असुरक्षा का भाव भी उत्पन्न होगा। मेष राशि वाले जातक यदि स्वयं का व्यवसाय यानी व्यापार करते हैं तो आप जो लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, लक्ष्य को प्राप्त तो करोगे लेकिन कठिनाई द्वारा, बीच में समस्या, चुनौती आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि आपने विचार किया है नया कार्य प्रारंभ करने का, कोई पार्टनरशिप के साथ में कार्य करने का, तो आपको इस समय यह विचार टाल देना चाहिए 1 महीने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको उचित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। आपके ऊपर कार्य का भार अत्यधिक रहेगा। यदि मेष राशि वाले विद्यार्थी है, उनके लिए यह समय मध्यम रहेगा, थोड़ा उतार चढ़ाव वाला रहेगा और मन के अंदर नकारात्मक विचारों से घिरे रहेंगे। जीवन साथी से अच्छा रहेगा, यात्रा योग भी मध्यम रहेंगे, आकस्मिक यात्रा का योग भी बनेगा और आपके ऊपर कोई तांत्रिक संबंधी क्रिया से आप ग्रसित रहेंगे। आपको ऐसा वहम रहेगा
मेरे ऊपर किसी ने कुछ करवा दिया है, मेरे को कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सब बातों से आपको दूर हटकर ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता है, कार्य को केंद्रित करने की आवश्यकता है। यदि मेष राशि वाले जातक नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से आपको हाथ धोना पड़ सकता है, यानी अचानक नौकरी के ऊपर कोई संकट के बादल आ सकते हैं और वो आपको परेशानी के अंदर डाल सकते हैं। आपके साथ में लंबे समय से कोई काम कर रहा है, सहकर्मी है, उसको सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको सफलता कम मिलेगी, उसके कारण भी आप बेचैन रख सकते हैं। इन सब की समस्या का समाधान है मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाकर संकट मोचन के 3 पाठ करने हैं, और बुधवार के दिन हनुमान जी के चरणों में जाकर बजरंग बाण के 3 पाठ करोगे तो मेष राशि वालों के लिए यह समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। राशि के कर्म के अंदर दूसरी राशि वृषभ राशि, दूसरे और 5वें भाव का स्वामी 11वें भाव के अंदर आय स्थान के अंदर गोचर कर रहा है। आपके पास में धन तो आएगा, आपने सोचा नहीं होगा वो पैसे भी आपके पास में आएंगे, लेकिन आप संतुष्ट नहीं रहेंगे। 5वें भाव का स्वामी भी है तो संतान पर आपका अधिक खर्च होगा। आप संतान पक्ष से हो सकता आपका संतान बीमार रहे या संतान के अध्ययन के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा और उसके कारण आपको ऋण लेना भी पड़ सकता है, कोई बैंक से आपको उधार लेना पड़ सकता है, यानी धन को लेकर उतार चढ़ाव रहेगा, थोड़ा चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले यदि व्यापारी है, आपका स्वयं का व्यापार है या आपकी कोई एजेंसी लाइन है तो आपके लिए यह अच्छा रहेगा, लेकिन व्यापार के अंदर पार्टनर आपको नहीं रखना है। पार्टनरशिप आप रखोगे तो आपको स्वयं को नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो कार्य साथ में करता है उसको तो लाभ होगा, लेकिन आपको लाभ नहीं होगा। परिवार के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार की जिम्मेवारी आपके ऊपर रहेगी, उसके कारण भी आप थोड़े चिंतित रहेंगे। कैरियर के मोर्चे पर भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वृषभ राशि वाले विद्यार्थी है, उनके लिए यह समय अच्छा रहेगा, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो कार्य सोच रहे उस कार्य का आपको सफलता मिलेगी, आपका कार्य पूर्ण होगा। आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो तो नौकरी भी आपको मिल सकती है, आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। जीवन साथी से थोड़ा आपका मनमुटाव रह सकता है। जीवन साथी से आपको प्रेम एवं तालमेल बनाए रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको छोटी मोटी परेशानी उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। छोटी मोटी बीमारी, मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन बड़ी बीमारी का योग आपको नहीं है। तो वृषभ राशि वालों के लिए उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है, या भगवान शिव के मंदिर में जाकर शुक्रवार के दिन बिल्वपत्र, चंदन, सफेद अक्षत यानी आखे चावल, सफेद पुष्प की माला और शिव मानस पूजा उसका पाठ करोगे,
या भगवान शिव के 108 नाम है उसका पाठ करोगे तो आपके सभी विघ्न भी समाप्त होंगे। फिर मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी ही बुध है और हम बुध के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। प्रथम स्थान और चौथे स्थान का स्वामी 10वें घर के अंदर गोचर कर रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा, खराब नहीं कह सकते हैं लेकिन अच्छा रहेगा। आपके परिवार के ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और परिवार के कारण आप तनावग्रस्त रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जमीन का योग है, भूमि का योग है, नए भवन का योग है। आपके सोचा नहीं होगा, आप काफी समय से प्रयत्न कर रहे हैं भवन बनाने का, तो आपको नया भवन भी मिल सकता है। मिथुन राशि वाले लोग यदि नौकरी करते हैं तो आपका जो अधिकारी है, आपसे बड़ा व्यक्ति आपके नौकरी के अंदर, वो आपको थोड़ा परेशान करेगा। आपके ऊपर कार्य का दबाव रहेगा। आपने आज तक अच्छा मौज किया है लेकिन अब आपको कार्य करना पड़ेगा, कार्य का दबाव भी रहेगा और आपके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग सकता है। व्यापार के लिए ठीक रहेगा, आप जितनी अपेक्षा रखते हो इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी व्यापार के लिए आपको अच्छा रहेगा। थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हो सकता है कोई कोई व्यापार के अंदर आपको नो लॉस नो प्रॉफिट, लेकिन नुकसान नहीं होगा, यह निश्चित है मिथुन राशि वालों के लिए। प्रेम या जीवन साथी का कहे तो उनसे आपका अच्छा लगाव रहेगा, मित्रता रहेगी। जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, उनसे आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह जो वक्री है मीन राशि के अंदर गोचर कर रहा है बुध, यह मध्यम साबित होगा। पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, यह आपको परेशान कर सकता है। आपका स्वामी बुध है और बुध नीच राशि के अंदर गोचर कर रहा है, 10वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है, तो पिता का स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है। पिता से थोड़ा मनमुटाव बढ़ सकता है और पिता से वैचारिक मतभेद होने के कारण आप मुश्किल के अंदर पड़ सकते हो। विवेक पूर्वक आपको निर्णय लेना पड़ेगा, अन्यथा परिवार के लोग आपके ऊपर हावी होंगे, परिवार के लोग आपके ऊपर दबाव डालेंगे। यानी इस प्रकार की छोटी मोटी परेशानी मिथुन राशि वाले जातकों को झेलनी पड़ेगी। नया कार्य करते हो या नया वाहन आदि खरीदने का योग भी आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय क्या करना है? बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के मंदिर में जाकर 7 लाडू लेकर, संकट नाशन गणेश स्तोत्र है वो आप 7 बार बोलो और भगवान को 7 लाडू अर्पण करो। आपको विद्या में भी सफलता मिलेगी और आपके संकट का भी नाश होगा। फिर कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा तीसरे और 12वें घर का स्वामी 9वें भाव के अंदर गोचर कर रहा है। 9वां भाव भाग्य का भाव, आपका भाग्य आपको साथ नहीं देगा, यानी मेहनत करवाएगा आपसे, सफलता आपको कम प्राप्त होगी, आप उसके कारण परेशान रहेंगे, आप हताश होंगे, आपके अंदर नकारात्मक भाव भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समय के बाद यानी 17 अप्रैल के बाद आपको उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। आप सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करोगे, नकारात्मक भाव समाप्त होगा
और वो आपको आगे सफलता को प्राप्त करवाएगा। यात्रा योग मध्यम रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। पाचन शक्ति यानी पाचन, पेट थोड़ा आपका खराब रहेगा, इसलिए आपको खान पान का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। कर्क राशि वाले यदि नौकरी करते हैं तो आपको स्थान परिवर्तन भी करना पड़ेगा, यानी स्थान परिवर्तन का योग रहेगा। कर्क राशि वाले जातक, उनको परिवार से थोड़ा सहयोग कम मिलेगा, परिवार से मनमुटाव बढ़ सकता है। आपके भाई के साथ में अनबन हो सकती है, बहन के साथ में अनबन हो सकती है, या आपका कोई प्रतिद्वंद्वी है, उस प्रतिद्वंद्वी के साथ भी आपका मनमुटाव बढ़ सकता है। बीच बीच में जीवन साथी के साथ में भी नकारात्मक विचार बढ़ेंगे, इसलिए आपको करना क्या है। कर्क राशि वाले जातक है, उनका स्वामी चंद्रमा है, तो भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको पंचामृत से, यदि आपको शिव तांडव स्तोत्र आता है तो शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना है और भगवान शिव को पंचामृत अर्पण करना है। इस समय आपको अनेक लोग सलाह देंगे, लेकिन आपको योजना बनाकर कोई काम को हाथ में लेने की आवश्यकता है, उतावलापन नहीं। यदि आप योजना बनाओगे और योजना के अंतर्गत कार्य करोगे तो आपको कार्य में सफलता मिलेगी। यदि आपने आलस्य रख दिया, उतावलापन कर दिया, तो आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि वालों को करना क्या है, ओम सोम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, उसका आपको पाठ करना है। थोड़ी खर्च के अंदर वृद्धि भी होगी। आप शिव का उपाय करोगे, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अस्तु, जय श्री राम।